नमस्कार दोस्तों, आपका प्रिंस चौधरी एक बार फिर हाजिर है अपने एक नए वीडियो के संग। मेरे पिछले वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की मेरी इस कहानी का शीर्षक है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी एक बहुत बड़े अफसर थे, हमारे पिताजी एक ज़मींदार थे, हमारे दादा राजा महाराजा थे और हमें क्या ज़रूरत है कुछ कमाने की, हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने के लिए, हम क्यों मेहनत करने जाए, हम क्यों छोटे मोटे काम करें या फिर कोई भी काम हम क्यों करें। हमारे पास तो लाखों एकड़ ज़मीन है, हमारे पास अपार धन संपदा है, हमारे पास बैंक में बहुत सारा एफडी है। तो दोस्तों, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि संचित किया हुआ धन कभी रहता नहीं है और वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन रहता है तो हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और कुछ कार्य नहीं करेंगे तो फिर वो धन जो हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने हमें दिया है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम आ जाएंगे सड़कों पर। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा हृदय विदारक किस्सा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू निकल जाएंगे, आप बिल्कुल सन्न रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी मैंने कई लोगों से सुनी है। ये कहानी एक ऐसे बहुत बड़े सरकारी अफसर की है जो अपने जीवन काल में काफ़ी नाम और रुतबा कमाए। उनकी 2 बेटी और 1 बेटे थे। उन महाशय ने अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत की और अपार धन संपदा अर्जित की, लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो रिटायर कर गए और उनके बेटी और बेटे कुछ भी मेहनत नहीं कर पाए और आगे अपने जीवन में कोई मुकाम या कोई स्थान हासिल नहीं कर पाए। एक दिन बूढ़े होकर उन महाशय और उनकी पत्नी दोनों का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके जो बच्चे थे जो अब बड़े हो गए थे, उनकी 2 लड़की और लड़के, उन्हें अब धीरे धीरे ये एहसास हो चला था। आइए मैं इसे विस्तृत से आपको बताता हूँ। बात यूँ है कि माता और पिता दोनों के निधन के बाद इन लोगों ने ना तो कुछ कमाया ना तो कुछ काम किया, बस सिर्फ अपने घरों में बंद रहते थे और उनके बैंक में जमा किए हुए पैसे को खर्च करते, खाते, लुटाते और बड़े आराम से रहते। एक दिन ऐसा भी आया कि वो बैंक में जमा पैसे ख़त्म हो गए और उनके पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं बचा। फिर तो क्या हुआ? जी हाँ, फिर उन्होंने शुरू किया गहने को बेचना जो उनकी माता का था। उन गहने को वो बेचते और अपने रोज़मर्रा के सामानों को खरीद कर लाते, खाते और रहते। धीरे धीरे वो गहने भी समाप्त हो गए और फिर उन्होंने अब क्या किया जानते हैं? फिर उन्होंने अपने घर में रखे हुए पीतल के, एल्युमिनियम के और कई प्रकार के चांदी के जो बर्तन थे उन्हें वो धीरे धीरे बेचना शुरू किए और वो अपने जीवन के सभी ज़रूरती चीज़ों का जुटान उससे करते। धीरे धीरे ये बर्तन भी समाप्त हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके घर में जो भी फर्नीचर्स थे, जो भी सामान थे, उन सबों को धीरे धीरे बेचना शुरू किया और अपने खाने पीने और रोज़मर्रा की चीज़ों का जुटान किया। धीरे धीरे ये सामान भी समाप्त हो गया। अब घर में ना कोई फर्नीचर था, न घर में कोई बर्तन था और न घर में गैस चूल्हा था। जी हाँ, अब ऐसा आ गया कि खाने को वो मोहताज हो गए। ना उनके पास पैसा था, ना गहने थे, ना सामान था। घर में सिर्फ 5-6
कमरे थे और कमरों में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, न उनके पास रोटी खाने को थी, न चावल खाने को था, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वो लोग काफ़ी परेशान रहने लगे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, उनके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो वो लोग रात के अंधेरे में चुपचाप से अपने घर के दरवाजे को खोलते और निकल जाते आस पड़ोस के कूड़े कचरों के ढेर के पास, जहां उन्हें कुछ अध पका या फिर कुछ सड़ा गला या बासी फल मिल जाया करते थे। वे उसे लाते और उसे ही खाके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। धीरे धीरे ये सब बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि उनकी बहनें, लड़के छोटे थे और बहनें बड़ी थीं। उनकी एक बहन का निधन हो गया। निधन होने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए ना तो उनके पास पैसा था, ना तो उनके पास किसी भी प्रकार का सामान था जिससे वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें। हालांकि वो लोग अपने पड़ोसियों के पास गए और किसी प्रकार से कुछ पैसे का इंतज़ाम करके वह उसका अंतिम संस्कार किए। किंतु कुछ ही दिन बाद ऐसा भी समय आया जब उनकी दूसरी बहन का भी निधन हो गया, बीमारी और कमजोरी से। दूसरी बहन के निधन के बाद अब वो उसका जो भाई बचा था, अब वो इतना बूढ़ा हो चला था कि अब वो पड़ोसियों के पास भी अपने बिस्तर से ठीक से उठ के नहीं जा सकता था और पड़ोसी भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे थे, ना वो किसी पड़ोसी से किसी प्रकार का कांटेक्ट रख रहे थे। अब दूसरी बहन का तो निधन हो गया था, अब ये बूढ़ा भाई क्या करे? तो जानते हैं इसने क्या किया? अपने घर के खिड़की और दरवाज़ों को तोड़कर और उसी घर में उसकी चिता जलाई और उसका संस्कार किया। इसके कुछ दिन बाद एक दिन वो भाई भी इस दुनिया से चल बसा। अब घर के अंदर इसकी लाश पड़ी थी, किसी को भी कोई खबर नहीं थी। अचानक से मोहल्ले के आसपास के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, तो पड़ोसियों की इस आवाज़ कुत्ते के भौंकने की पर नज़र गई। वे लोग धीरे धीरे वहाँ आए आवाज़ सुनकर, तो जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो इस हृदय विदारक दृश्य को देख के वो बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। जी हाँ, उस घर के अंदर उस लड़के जो अब बुजुर्ग हो चला था, उसकी लाश पड़ी थी जो बिल्कुल ही सड़ गई थी। चारों तरफ जब पड़ोसी ने नज़र घुमाया तो चारों तरफ घर में काला काला दाग धब्बा नज़र आ रहा था। घर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। घर के अंदर कूड़े का अंबार था और एक छोटे से चूल्हे पे भी नज़र गई जो टूटे फूटे ईंटों को जोड़ के बनाया गया था और मिट्टी से लेपा गया था। चूल्हे से भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कई दिनों से वो ठंडा ही पड़ा है। न घर में कोई बर्तन था, न घर में कोई सामान था। सभी पड़ोसी सन्न रह गए। एक इतने बड़े ऑफिसर्स जिसका पूरा जिला में नाम था, आज उनके बच्चों का क्या हाल हुआ। और अब उनका ये जो लड़का जिसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है, ये कितना डरावना, कितना दुखी, कितना गम की बात है। जी हाँ दोस्तों,
तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि संचित किए हुए धन से, बाप दादा के धन से या फिर किसी के बड़े ओहदे में होने से, माता पिता या दादा के, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके अर्जित किए हुए धन दौलत आप सहज के रख सकते हैं अपने मेहनत से, किंतु जब आप मेहनत नहीं करेंगे, धन अर्जित नहीं करेंगे, तो एक दिन ये धन समाप्त हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ टूटा फूटा सा एक जला अधजला मकान, और आप तब तक एक विकृत लाश में बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा मेहनत करें, हमेशा खूब मेहनत करें और अपने मेहनत पे ही विश्वास करें। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, जो आपकी क्षमता हो, उस हिसाब से आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। नमस्कार।